हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपनी क्लास है भाई +2 की +2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर नंबर 6 है भाई कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर पीछे वाले समझ में नहीं आए हैं तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक से समझ में आ जाएगा। आज है उसका क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करता हूँ। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की कि गिवन कंडीशन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। क्या रखा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x का मोड बाई x एट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0। इफ फंक्शन ऑफ 0 क्या रखा है अपने पास में 1 दिया हुआ है, गिवन है। फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसके हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे। मोड x को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ x इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ x लिख सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि माइनस x का हम अगर मोड करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो हमें इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, अगर आगे हम फंक्शन ऑफ x को लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मोड x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं। एट x इज लेस देन 0 तो क्या लिखेंगे हमें, x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तभी तो x की वैल्यू माइनस में आएगी, और ये माइनस से माइनस कटेगा तो कितना आएगा अपने पास 1। और इफ x इज इक्वल टू 0 है तो क्या है वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 या 1। एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे x की माइनस की बजाय क्या होगा, प्लस का। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन x कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 1। ये अपने पास में फंक्शन ऑफ x को थोड़ा सा सोल्व किया हमने इसको आगे, लेकिन करना क्या है हमने, देखना ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की क्या चेक करना है हमने, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अगर अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल आ गई तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा और कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस होगा तो अपना क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा है उसको चेक कर लेंगे, कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस। तो इसमें x की वैल्यू लेस देन 0 है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में लेस देन 0 होता है, या जिसमें x की वैल्यू कम होती है वो लेते हैं हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट, और x की वैल्यू जिसमें बड़ी होती है वो लेते हैं राइट हैंडेड लिमिट। तो टेकिंग लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या आ गई इसमें, फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या है भाई 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और अपने पास में यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई, x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे तो क्या है माइनस का 1 है, ये काटेंगे तो क्या आएगा भाई अपने पास में माइनस का 1, तो इज इक्वल टू -1 आ गया अपने पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट। और राइट हैंडेड लिमिट लेंगे हम, राइट हैंडेड लिमिट क्या है, ये है, तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x लिमिट क्या आ जाएगी, x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की जगह क्या है 1, फंक्शन ऑफ 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर x होता है यहाँ पर तो 0 प्लस h लिखते हैं हम, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1। राइट हैंडेड लिमिट तो 1 है और लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या है अपने पास में माइनस का 1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट -1 है और राइट हैंडेड लिमिट क्या है प्लस का 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, हेंस फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज देयरफॉर फंक्शन ऑफ x इज क्या है, डिसकंटिन्यूअस होगा भाई। फंक्शन कैसा होगा अपना, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बस यही था और कुछ नहीं है इनमें, कॉन्टिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस, बस यही चेक करने थे। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 19।
एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। एंड फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मोड और अपॉन में है x माइनस 1। एंड इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 इफ x इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है अपने पास में भाई फंक्शन ऑफ x। तो क्या करेंगे इसमें हम फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी हुई है? इज इक्वल टू 2 दे रखी है। अगर अपने पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल हो जाती है, ये मोड है भाई इसका, ध्यान रखना इसको, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल है और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू फंक्शन ऑफ 1 2 के इक्वल आ जाती है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। तो इसमें क्या करना है भाई? चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं आगे फंक्शन ऑफ x को। फंक्शन ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगर हम इसका मोड हटाएंगे तो क्या लिख लेंगे? माइनस लिख लेंगे मोड की जगह, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। एक तो ये वैल्यू लिखेंगे कब? इफ x इज लेस देन 0 होगा तभी तो माइनस आएगा x की वैल्यू, और नीचे आ जाएगा अपने पास में बीच में इधर रखा है भाई 2 कब होगा? इफ x इज इक्वल टू 1 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या आएगा अपने पास में? यहाँ माइनस की जगह प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये फंक्शन बन जाएगा अपने पास में। अगर हम इसको सोल्व कर लें यहाँ से तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा, लिख सकते हैं भाई इसकी जगह हम एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह हमने एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख लिया। इस एक्स माइनस 1 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही इसको लिख लिया हमने एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको भी लिख लिया भाई। यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या बच गया अपने पास में? ये बच गया अपने पास में फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0। 2 कब होगा? इफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस 1 कब होगा? इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या जाएगा? इफ एक्स इज लेस देन 0 या लेस देन 1, ठीक। तो ये आ गया भाई अपने पास में। तो क्या करेंगे इसका हम, अगर ये लिमिट यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे दी हुई है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा भाई। x इज लेस देन 1 होगा तो जो लिमिट की वैल्यू दी है उससे अगर कम होगा तो अपने पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लिमिट की जो वैल्यू दी है उससे बड़ा होगा तो राइट हैंडेड लिमिट। टेकिंग लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या गई इसमें? माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, या उससे पहले हम लिखेंगे इधर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 लेफ्ट हैंडेड लिमिट में, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स की जगह क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 1 माइनस एच हो जाएगा भाई। एक्स की जगह लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 1 माइनस एच, तो यह जाएगा माइनस ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एच प्लस 1, और बाई में है, बाई में कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर लिमिट एच पुट होते ही लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यह आ जाएगा भाई अपने पास में माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 था, एक्स की जगह 1 माइनस एच, ये 2 माइनस एच हो जाएगा। 2 माइनस एच, या इसको माइनस को खोल लेंगे तो 2 प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, माइनस तो बाहर ले लिया हमने और लिमिट क्या ले ली? एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 2, और प्लस माइनस में क्या है? 2 माइनस में एच है, 1 प्लस 1 2, और माइनस में एच, एच टेंड्स टू 0 तो ये 0 हो जाएगी,
और माइनस बाहर है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, माइनस का 2 आ गया भाई, माइनस का 2 आ रहा है इसमें। और x इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ 1 कितना है, 2 दे रखा है। तो इससे ही हमें आइडिया हो जाएगा सीधा, अगर ये 2 आ जाता माइनस की बजाय तो अपना कॉन्टिन्यूस होता। पहले हम राइट हैंडेड लिमिट देखेंगे, उससे पहले राइट हैंडेड लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन ऑफ x क्या है, x प्लस 1 राइट हैंडेड लिमिट है क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हो जाएगा x की जगह 1 प्लस h और प्लस में 1 और लिमिट x टेंड्स टू h आ गया, h आते ही लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा भाई 0। तो ये आ गया 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 प्लस में h, तो लिमिट 2 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0, इसकी जगह 0 पुट किया तो क्या आ गया अपने पास में 2, लेकिन ये क्या है -2 है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो है राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा भाई। therefore left handed limit is not equal to right handed limit, hence function of x is क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा भाई। बस ये थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, नहीं तो अगर यहाँ पे हमें ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देते तो ये प्लस का 2 हो जाता और हम सोचते कि क्या होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये माइनस वाली लिमिट जो है ये माइनस हम बाहर लेंगे लिमिट से और उसके बाद में h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास -2 आएगा और फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 19। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बोर तो नहीं हो रहे भाई, बोर नहीं हो रहे होगे ना, बस बोर नहीं होना चाहिए क्लास में, बाकी ठीक है। बाकी तो अपने आप क्या है माइंड में थोड़ा बहुत तो घुसता चला जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन निकाल के देखोगे तब अपने आप आ जाएंगे। एक बार क्लास को ध्यान से देखना है और पूरी वीडियो को देखना है, कहीं ये नहीं एक क्वेश्चन किया अरे यार एक तो थोड़ा सा टफ लग रहा है आगे वाला देखते हैं, ऐसे नहीं करना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 20, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दी है x माइनस 3, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 का मोड और बाई में है x इंटू x माइनस 3 एट x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 0 एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3। जो इस टाइप के हैं ना मोड वाले, उसमें हम क्या करेंगे, जो मोड वाले जितने भी हैं उनमें क्या कर लेते हैं, मोड को हटा देते हैं। मोड को हटाते ही क्या हो जाएगा, मोड हटाया इसका आगे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। जैसे x का मोड हटाएंगे तो ये -x हो जाता है, ठीक है, और -x का अगर हम मोड करेंगे तो ये x का हो जाता है प्लस, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम इसको फंक्शन ऑफ x को ही सोल्व कर लेते हैं। पहले तो एक बार फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 3 का मोड हटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस का हो जाएगा ये, और अपन में है x इंटू x माइनस 3 एट x इज नॉट इक्वल टू 3। अगर हम लेस देन 3 कर देंगे तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट आ जाएगी अपने पास में, और इधर अगर x इज ग्रेटर देन 3 कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का लिया था हमने, माइनस की बजाय अपना प्लस का लेंगे अब, x इंटू x माइनस 3 एट, और बीच इसमें क्या दिया हुआ है, 0 किस पे दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू 3 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस का 1 ऊपर और नीचे x, ऐसे ही यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन x, ठीक है, यहाँ पे -1 अपॉन x बच गया भाई। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कितना आ गया, -1 अपॉन x एट x इज लेस देन 3 एंड 0 एट x इज इक्वल टू 3 एंड 1 अपॉन x एट x इज ग्रेटर देन 3। यहाँ से आते ही हमें क्या पता चल गया, x इज लेस देन 3, जो लिमिट दी हुई है उससे लेस देन है x की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। अगर लिमिट से ज़्यादा x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, राइट हैंडेड लिमिट। तो ले लेते हैं भाई, टेकिंग लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं पहले, -1 अपॉन x
लिमिट क्या लगाएंगे, x टेंड्स टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड एलिमेंट में, तो आगे क्या जाएगा अपना लिमिट 1 अपॉन माइनस का है तो माइनस का क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया भाई, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या करेंगे 3 माइनस एच और h टेंड्स टू 0, ये 0 आ गया तो 1 अपॉन 3 और माइनस क्या है बाहर है अपने पास में, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंडेड लिमिट है माइनस 1 अपॉन 3 आ गया अपने पास में भाई, लेफ्ट हैंडेड लिमिट आ गई। ठीक है, अभी राइट हैंडेड लिमिट में ये लेंगे हम, टेकिंग राइट हैंडेड लिमिट क्या आ गया अपने पास में, ये पूरा लिख लेना भाई, फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस इज इक्वल टू, पूरा लिखना भाई इसको भी इधर। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट 1 अपॉन एक्स एंड एक्स टेंड्स टू कितना 3 प्लस मीन्स एक्स की जगह 3 प्लस एच, तो ये जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस एच और एच लगते ही लिमिट एच टेंड्स टू क्या हो जाएगी भाई 0, तो यहाँ h की जगह 0 पुट किया तो क्या हो गया अपने पास में 1 अपॉन 3, लेफ्ट हैंडेड लिमिट माइनस 1 अपॉन 3 है, राइट हैंडेड 1 अपॉन 3 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट इज क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा भाई, क्योंकि फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है 0, इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 21 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई आप लोगों को इजी से इजी और अच्छे से समझाने की, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जहाँ भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। क्वेश्चन नंबर 21 का देखो, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है भाई 2x माइनस में x का मोड, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है 2x माइनस में x का मोड एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई इसमें एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी, एक्ट x इज इक्वल टू 0 पे है, तो क्या करेंगे फंक्शन ऑफ x दे रखा है भाई इसमें, तो हमने x का मोड को वैसे ही जैसे पीछे कर रहे थे x का मोड हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2x, एक में अगर हम माइनस एक्स करेंगे यहाँ पे तो उसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी भाई, एट x इज इक्वल टू 0 तो लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं लेस देन 0 होगा तभी लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेंगे भाई, और एक आ जाएगी अपने पास में 2x और यहाँ पर अगर इसको हम माइनस में लेंगे तो ये माइनस एक्स, एक तो एज इट इज हो जाएगा भाई माइनस एक्स, अगर x की हम ये हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और एक हो जाएगा एज इट इज इफ हमने प्लस का x लिया है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 2x में से माइनस माइनस प्लस 3x, और ये हो गया अपने पास में x इफ x इज लेस देन 0 एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएंगे अपने पास। क्या आ गए भाई फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ गए अपने पास में। ठीक है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, अभी हम इसमें क्या करेंगे भाई इसमें ये हो जाएगी अपने पास में लेस देन 0 है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट, और ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगी भाई इसमें, इक्वल 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ये इसके हो सकती है, ये इसके इक्वल हो सकती है लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या आ गई अपने पास में 3x, लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं हम फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू किस पे 0 पे, तो 0 माइनस हो जाएगी इज इक्वल टू कितने 3x, 3 इंटू एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 3 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस एच एंड लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस एच मीन्स माइनस 3h, लिमिट माइनस में 3h और h टेंड्स टू क्या है 0, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ में तो क्या आएगी 0 यार ये भाई, इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो है राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल है, नहीं
लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकाल ली हमने भाई 0 के बराबर, और फंक्शन ऑफ 0 निकालेंगे और राइट हैंडेड लिमिट में निकालेंगे इसमें भी। तो राइट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स टेंड्स टू क्या है 0 प्लस हो जाता है राइट हैंडेड लिमिट में। तो राइट हैंडेड लिमिट लेंगे इसमें, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाली क्या होगी राइट हैंडेड लिमिट, एक्स की लिमिट क्या लगाए हैं एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और एक्स की जगह क्या लिखे हम 0 प्लस एच। जैसे ही एच लगा लिमिट एच टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0 में कन्वर्ट, और 0 को हम 0 प्लस 0 एच की 0 लिखेंगे तो क्या 0 ही आएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इसमें वैल्यू फंक्शन ऑफ 0 और निकाल के देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ 0 क्या रहा भाई 2 इंटू 0 0, और माइनस में 0 का मोड क्या होता है 0 होता है, ये भी इक्वल है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है भाई 0 के बराबर। तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, खाली सिर्फ अगर जो कॉन्टिन्यूस जिस पे कॉन्टिन्यूटी हमने निकालनी है एक्स इज इक्वल टू 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे क्या जाता अपना, अगर लेस देन एक्स की वैल्यू गिवन कॉन्टिन्यूटी से लेस होगी तो अपने पास वो लेफ्ट हैंडेड लिमिट होगी। गिवन कॉन्टिन्यूटी अगर यहाँ पे 4 है और इससे बड़ी होगी तो अपने पास राइट हैंडेड लिमिट होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है हल्का सा। लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट का ध्यान रखना है अभी, लेफ्ट में क्या लगाएं राइट में क्या पुट करें। 22 का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट फंक्शन ऑफ एक्स, किस पे फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, नहीं एट एक्स इज इक्वल टू बी। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू तो दे रखी है भाई, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी का मोड, और एक्स इज इक्वल टू बी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि एक्स इज इक्वल टू बी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे इसमें, अपने पास दे रखा है ये फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी का मोड। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं भाई इसमें, या तो हम इसको खोल लें जैसे पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, मोड को हम खोल लिया उसमें तो एक बन जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ एक्स माइनस बी, एक बन जाएगा एक्स माइनस बी। ठीक है, एक लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो जाएगी, एक राइट हैंडेड लिमिट हो जाएगी। जैसे पीछे को जो किया हमने उसके हिसाब से फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी। अगर हम एक्स की माइनस में वैल्यू लेते हैं मोड को खोलने के बाद में एट एक्स इज लेस देन बी, तो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट। अगर इसकी जगह हम प्लस का एक्स लेते हैं माइनस बी एट एक्स इज ग्रेटर देन बी, ये हो जाएगी राइट हैंडेड लिमिट। ठीक है, तो क्या करें इसमें हम अभी लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या आ गया फंक्शन ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या बी माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस बी, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस मीन्स बी माइनस एच पुट करेंगे हम, एक्स की जगह बी माइनस एच पुट करेंगे। ये माइनस को हमने क्या ले लिया कॉमन लिया, तो ये क्या बच गया माइनस ऑफ एक्स प्लस बी बच गया भी अपने पास में, क्या बच गया अपने पास में माइनस ऑफ एक्स प्लस बी। तो यह आ गया अपने पास में माइनस कॉमन लिया तो लिमिट एक्स प्लस बी एंड एक्स टेंड्स टू बी माइनस, तो बी माइनस एच लिखेंगे भाई, एक्स की जगह क्या लिखेंगे बी माइनस एच, एक्स की जगह बी माइनस एच लिखा बी माइनस एच और प्लस में बी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा भाई, लिमिट एच टेंड्स टू क्या होगा भाई लिमिट एच टेंड्स टू 0। एक सेकंड रुकना भाई,
ये अपने पास में माइनस ऑफ एक्स माइनस बी है, माइनस ऑफ एक्स माइनस बी। माइनस एक्स का मतलब एक्स की जगह है माइनस बी। एक सेकंड, यहाँ इसको हम कॉमन ही लेंगे अभी माइनस को, क्योंकि यहाँ पे बी माइनस एच पुट करेंगे तो बी से बी कैंसिल इसमें ऐड हो रहा है। एक मिनट भाई सॉरी, यहाँ इसको ऐसे न करके हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं भाई। इसको ऐसे न करके हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास में एक्स माइनस बी एट एक्स इज इक्वल टू बी पे कॉन्टिन्यूस चेक करना है क्या नहीं है। तो इसको क्या ले लें, इसमें डायरेक्ट लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह क्या पुट करें बी माइनस एच और माइनस में बी इसका मोड और लिमिट क्या आ जाएगा टेंड्स टू 0, बी से बी कैंसिल आउट और माइनस एच का मोड क्या होता है प्लस एच होता है और प्लस एच मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो क्या आ गया अपने पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट 0। ऐसे ही यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिट लेंगे, इसमें लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स टेंड्स टू बी प्लस, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स की जगह बी प्लस एच माइनस में बी और लिमिट क्या है एच टेंड्स टू 0, बी से बी कैंसिल एच की जगह 0 पुट किया 0 और फंक्शन ऑफ 0 निकालते हैं हम। फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 माइनस बी और इसका मोड, लेकिन नहीं फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी है ना, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे बी पुट करेंगे, तो बी माइनस बी क्या हो रहा है 0 का मोड 0 ही रहेगा। तो क्या है लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, ये फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या भाई बी है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फंक्शन क्या है भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू बी पे। ये ठीक है भाई, उससे जो हमें पहले क्वेश्चन कर रहे थे इनको माइनस लगा के उससे ये ठीक है। डायरेक्ट क्या क्या हमने लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट निकाल लिया। ये था भाई क्वेश्चन नंबर कितना था भाई 22। अभी है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है इसमें एक्स बाई एक्स का मोड प्लस में 2x स्क्वायर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या दिया भाई k। करना क्या है, रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k, रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे भाई इसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं। इसकी जो फंक्शन x की वैल्यू दी है हमने एट किस पे एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे भाई, एट x इज इक्वल टू 0 पे रिगार्डलेस k। तो टेकिंग लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेंगे तो फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंडेड में माइनस होगा भाई, तो हम ले लेते हैं इसको x अपॉन x का मोड और प्लस में 2x स्क्वायर और लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे हम 0 माइनस एच, या सीधा माइनस एच पुट करते हैं। x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस एच और माइनस एच अपॉन x का मोड है तो माइनस एच का मोड और प्लस में 2 इंटू माइनस एच का स्क्वायर और लिमिट क्या लिखें h टेंड्स टू 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस एच हो गया ये माइनस एच का मोड क्या हो जाएगा प्लस एच, प्लस का एच हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2h का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एच ऊपर और नीचे हमने इसमें से h कॉमन लिया तो क्या आ गया अपने पास में 1 प्लस 2h आ गया और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में -1 अपॉन 1 प्लस 2h। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, -1 अपॉन 1 कितना हुआ -1 आ गया अपने पास में लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ऐसे ही लेंगे इसकी राइट हैंडेड लिमिट लेंगे हम तो क्या आ गया फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये आ गया यहाँ पे लिमिट x अपॉन x का मोड और प्लस में 2x स्क्वायर एंड x टेंड्स टू 0 प्लस। अभी तो x की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस h या पॉजिटिव h हो जाएगा अपने पास में अपॉन h का मोड h ही होता है और प्लस में
2h स्क्वायर हो जाएगा और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, h कॉमन लिया इसमें हमने, h ऊपर और h नीचे कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस 2h बच गया और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, h कैंसिल, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया 1/1 इज इक्वल टू 1। ये -1 है और ये प्लस का 1 है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है भाई। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया भाई। ये था भाई आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। अभी देखिए भाई इसका लास्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 का मोड एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 24। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं भाई, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, सिर्फ ये देखना है लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल है कि नहीं, इक्वल है तो कंटिन्यूस, इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। भाई के किसी में के या पी जो भी दिया उसकी वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूस होगा तो मीन्स इक्वल रख के भाई वैल्यू निकाल दो उसकी, और कुछ नहीं है इसमें। फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है 24th का क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू है x माइनस 1 का मोड और प्लस में x माइनस में 2 का मोड एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। एट x इज इक्वल टू 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो हमें, उससे कोई वो नहीं है, सिर्फ x की जगह हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू को पुट करना है और हमने आगे निकालते चले जाना है, बाकी और कुछ नहीं है भाई इसमें। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट देख लेते हैं भाई। x इज इक्वल टू 1 पे हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंडेड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, एक मिनट, लेफ्ट हैंडेड लिमिट फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस 1 का मोड और प्लस में x माइनस 2 का मोड। x की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस में h, x की जगह क्या पुट किया भाई 1 माइनस में h और माइनस में 1 इसका मोड। जैसे ही h आया लिमिट क्या लगा दी h टेंड्स टू 0 और प्लस में x की जगह 1 माइनस h प्लस 2 इसका मोड, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बच गया अपने पास में माइनस h का मोड क्या होता है h ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, h की जगह 0 पुट किया 0 और प्लस में 1 माइनस 2 क्या होता है 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस h की जगह 0 और इसका मोड बच जाएगा -1 का क्या आ गया प्लस का 1, तो क्या आ गया अपने पास में 1 आ गई लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ऐसे ही क्या लेंगे हम इसकी राइट हैंडेड लिमिट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 का मोड प्लस x माइनस में 2 का मोड, तो क्या आ जाएगा x की जगह क्या पुट करेंगे भाई हम, सेम वही 1 माइनस h था इसमें, हम राइट हैंडेड लिमिट में x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे तो जाएगा x की जगह 1 प्लस h माइनस 1 इसका मोड और लिमिट क्या है h पुट करते ही h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 नहीं भी h टेंड्स टू तो 0 होगा, लेकिन राइट हैंडेड लिमिट में लिमिट क्या हो जाएगी x 1 प्लस है। ठीक है, और प्लस में x की जगह 1 प्लस h और माइनस में 2, तो 1 से 1 कैंसिल, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 माइनस 2 h की जगह क्या पुट किया 0, 1 माइनस में 2 माइनस का 1 और माइनस का 1 का मोड 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे हमने कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेंगे भाई, सेम है कुछ नहीं है। ठीक है, ये थे भैया आप लोगों के क्वेश्चन 24 तक, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। कल हम करेंगे भी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। आशा करता हूं कि भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे, तो समझ में अगर आ रहे हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।